भगवान की कृपा, हम सब चर्चा श्रवण कर रहे हैं बद्रीनाथ, जो अनाथों के नाथ। ऐसी जगह चर्चा श्रवण करने बैठे हैं जिस धाम पर आने के बाद को जो कभी न रहे दरिद्री, उसी धाम का नाम है बद्री। ऐसी भूमि पर हम आए हैं, सौभाग्य जागा है, प्रभु कृपा है, सबको नहीं मिलता। कितने लोग नहीं भूमि पर, पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग, भगवान सबको नहीं चुनते, किसी किसी को। और सब आकर के भी सब ब्रह्मत्व को, ब्रह्म तत्व को, बुद्धत्व को नहीं पा सकते, उसको भी भगवान किसी किसी को चुनते हैं। बहुत याद रखना, सावधानी पूर्वक। हम आपको कथा तो सुनाने वाले हैं, पर मैं विनम्र प्रार्थना करूं आपको, आत्मन, भगवान दिमाग का विषय नहीं है, या भगवान की कथा ये भी दिमाग का विषय नहीं है, दिल का विषय है। दिमाग से आप ईश्वर को समझ नहीं सकते। और क्या खाक समझोगे जब 10 सिर वाला रावण नहीं समझ पाया, 10 खोपड़ी वाला नहीं समझ पाया, एक खोपड़ी वाले क्या खाक समझेंगे? लेकिन ये खोपड़ी वाले बड़े खतरनाक होते। 10 खोपड़ी वाले को तो समझाना ठीक है, एक खोपड़ी वाले को समझाना बड़ा कठिन है। आज की चर्चा थोड़ी लेट हो गई है, हो ही गए लेट, कोई कारण नहीं है। अच्छा, काम भी कुछ नहीं है। आप कहो कि कोई काम हो, तो हमें तो कोई काम नहीं है। मिलना जुलना काम थोड़ी है, आते रहते हैं। हाँ, यही है, महाराज जी मिल जाते हैं, कोई साधु आ गए, थोड़ी सी चर्चा हो गई, थोड़ा सा आनंद आ गया, ठीक है। अपने राम तो आज निर्जला एकादशी है आप लोगों की, करना भी चाहिए, कोई अपराध नहीं। एकादशी व्रत तो वैष्णव को करना चाहिए, पर जितना साध सको उतना। अपने राम जी तो वैसे ही एक टाइम फलाहार में रहते हैं, तो रोज एकादशी है। बचपन में हम भी खूब एकादशी रहे, फिर ठाकुर जी बोले अब आप तुम नित्य द्वादशी करो, और मजबूरी थी एकादशी की, कोई ऐसी नहीं अपने आप एकादशी हो ही जाती थी। जब घर पे कुछ खाने को है ही नहीं तो करो एकादशी। तो ठाकुर जी ने कहा कि अब द्वादशी करो। तो आज निर्जला एकादशी भी है, वैष्णव लोगों के लिए बड़ा पावन दिवस है आज का। 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रामेश्वरम नाथ। वैसे यहाँ के गंगोत्री यमुनोत्री के 4 धाम अलग, पर इन 4 धामों पे हम चर्चा करें। बद्रीनाथ धर्म का क्षेत्र, 4 पुरुषार्थ कहे, अर्थ न धर्म न काम, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति यह वरदान। 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और चारों धाम चारों पुरुषार्थों को देते हैं। और हम जिस धाम पर बैठे हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम में आप पुरुषार्थ के रूप में धर्म को प्राप्त कर सकते हो, 4 पुरुषार्थों में। पर आप अगर द्वारकानाथ जाओ तो द्वारका में आप मोक्ष को प्राप्त करो, और अगर आप जगन्नाथ जाओ तो जगन्नाथ में आप अर्थ को प्राप्त करो। लेकिन अगर आप रामेश्वरम नाथ जाओ तो वहां कामनाओं की पूर्ति के भाव को पूर्ण करो। वैसे एक एक पुरुषार्थ को बांटना बहुत मूर्खता होगी। चारों धामों की अपनी अपनी महिमा है, चारों धामों पे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बद्रीनाथ की चर्चा जब हम करें तो 5 केदार है और 5 बद्री है। 5 केदार है और 5 बद्री है। 5 केदार का वर्णन आया है और 5 बद्री का वर्णन आया है। विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री, ये 5 बद्री का वर्णन आया है। उनमें एक बद्री जिसमें हम विराजमान है विशाल बद्री, इनका नाम विशालानाथ भगवान है, विशालापुरी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग सब बद्रीनाथ भगवान के नाम से पुकारते हैं। एक सूत्र आज हम आपको आज की कथा में बद्रीनाथ भगवान के यहां से दें। यहां के भगवान बद्रीनाथ ध्यान मुद्रा में, जटाएं अगल बगल लटकी हैं,
मुद्रा ध्यान की है, ध्यान मुद्रा में है। मानो पूरे विश्व को कितना प्यारा संकेत भगवान देना चाहते हो कि अगर तुमको प्रसन्नता और शांति और आनंद पाना है तो तुम्हें ध्यान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पष्ट संकेत है। आप अगर बहुत प्रसन्नता पाना चाहते हो, आप पदार्थों से पुरुषार्थ करके पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, पर पदार्थों से आप प्रसन्नता नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आप पर गुरु का प्रसाद हो गया, भगवत प्रसाद प्राप्त हो गया, तो आप प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पदार्थ पा सकते, प्रसाद नहीं। पुरुषार्थ के बल पर प्रसाद नहीं पा सकते आप, पुरुषार्थ के बल पर आप प्रसाद पा सकते हो, पदार्थ पा सकते हैं। भवन ले सकते हो, गाड़ियां ले सकते हो, बंगले खरीद सकते हो, लेकिन भवनों में आप बिस्तर बहुत महंगा खरीद सकते हो पर नींद नहीं खरीद सकते। भोजन आप 56 प्रकार का खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते हो। पुस्तक आप पूरा ग्रंथालय खरीद सकते पर ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। इसलिए मेरे आत्माओं, हमेशा फक्कड़ महात्मा मौज में रहते हैं। इसलिए मौज में रहते हैं कि जो तुम पुरुषार्थ करके पदार्थ से पाते हो, जो तुम प्राप्त करके पाते हो, हमारे महात्मा वो त्याग करके पा लेते हैं। साधु वो त्याग करके पा लेता है, साधु वो रस बिना पदार्थ की प्राप्ति के पा लेता है। बस इतना ही अंतर है संसारी में और साधु में। सन्यासी और साधु में अगर कोई अंतर देखा जाए, एक अंतर तो बहुत प्यारा है। संसारी वस्तुएं प्राप्त करके आनंद लेना चाहता है और साधु सन्यासी त्याग करके आनंद लेता है। इतना ही आनंद है। इसलिए बद्रीनाथ भगवान की जो सूत्र की चर्चा करें, यहां ध्यान में श्री बद्रीनाथ भगवान है। क्या ध्यान मुद्रा है, दोनों तरफ जटाएं लटकी हैं, मुख आकृति विग्रह में नहीं दिखाई पड़ रही शिलाखंड में भगवान की, लेकिन ऐसा लग रहा है एकदम नेत्र बंद है। आप जिस रूप में देखो, मानो मुखाकृति ना दिखने के पीछे भी बड़ा प्यारा संकेत और लॉजिक है कि तुम्हारी भावना जैसी है, मेरा भगवान वैसा है। तुम्हें जैसा देखना हो वैसा देखो। पानी का कोई आकार नहीं, पानी को आप गिलास में डालो वो गिलास का पानी, पानी को आप बर्तन जिस बर्तन में रखो उसका पानी, बोरवेल का पानी, कुआं का पानी, पानी पानी है, जहां रख लो पानी वहां का हो जाता। वैसे ही हमारा ब्रह्म है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, इनका कोई आकार नहीं। तुम्हें बंसी वाला प्यारा लगे तो ये बंसी बजाने के लिए तैयार है, अगर तुम्हें धनुष वाला प्यारा लगे तो ये धनुष्मान तरकस लेकर के तैयार है, अगर तुम्हें मुगदर वाला प्यारा लगे तो ये मुगदर हाथ में लेकर के जय श्री राम बोलने को तैयार है। सब एक, रूप अनेक हैं। तो बद्रीनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में है। इसलिए साधु जनों,